अगर आपका भी अकाउंट साइबर क्राइम ने फ्रीज कर दिया है तो आपको क्या प्रोसेस करना होगा जिससे आप अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरा भी अकाउंट फ्रीज हुआ था। मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप देखिए, जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं यहाँ से पैसा जो है ट्रांसफर कर रहा हूँ तो हमें क्या लिख के आ रहा है। अगर यही प्रॉब्लम आपको भी आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, कैसे कैसे आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है जो मैंने किया सब बताऊंगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे का ऑप्शन हमें आएगा। अब यहाँ पे जस्ट हम जो है अपना पिन डाल देंगे। पिन डालने के बाद हमें क्या लिख के आएगा वो हम बताते हैं आपको। देखिए, अब पिन चेंज करने में देखिए लिखा गया आ रहा है, योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक एंड फ्रीज योर अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक एंड मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको अगर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बैंक जाइए, वहां से आपको मिलेगा। तो चलिए आगे हम फिर देखते हैं। आपने उसमें देखा कि हमारा जो है अकाउंट होल्ड पे लग चुका है और फ्रीज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको अपने बैंक जाना होगा। अब जैसे हम बैंक जाके विजिट करते हैं और वहां पे बोलते हैं कि हमारे अकाउंट से कहीं पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा और वो अकाउंट जो है फ्रीज हो चुका है। अब उस केसेस में बैंक क्या करता है, आपके जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक करेगा और बैंक के पास हर एक इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका अकाउंट जो है क्यों फ्रीज किया गया है और बैंक से हुआ है या फिर साइबर क्राइम से हुआ है। तो आप उसको पहले पता कर लीजिए कि बैंक से हुआ है तो फिर तो बैंक ही फिक्स कर देगी उसको। लेकिन अगर साइबर क्राइम से हुआ है तो बैंक फिक्स नहीं करेगी, क्योंकि साइबर क्राइम जब बोलता है तभी बैंक जो है आपके अकाउंट को होल्ड करती है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने क्या किया, पहले बैंक में गया, मैंने बैंक में पता किया कि मेरा अकाउंट होल्ड क्यों हुआ है। तो वो बताया गया कि कोई फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया है या फिर आपने कोई गेमिंग वगैरह जो है की है जिसके रीजन से आपके अकाउंट को होल्ड किया गया है। लेकिन बैंक में आपको जो है कंफर्म क्या करना होता है, आप कंफर्म करिए कि कौन सा ऐसा अमाउंट है, जैसे 1 रुपए से लेके 10,000 10 लाख जो भी हो सकता है, वो एक अमाउंट होता है जो आपके अकाउंट में आया या फिर आपने कहीं से मंगवाया और उस अकाउंट में पैसा आने से उस अकाउंट को फ्रीज किया गया। तो वो पैसा फ्रॉड का होता है और ये जो है 8 लेयर में चलता है। अगर आपने वो पैसा लिया और आपने उसी टाइम किसी को ट्रांसफर कर दिया तो उसका भी अकाउंट जो है फ्रीज हो सकता है। तो जो फ्रॉड करने वाला है वो 8 लोग को पैसा भेज देगा तो उसके अकाउंट के साथ 7 लोग का और अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा। ये 8 लेयर उसके आगे का नहीं होगा। तो अब उस केसेस में क्या होता है कि हमारा जो ये फ्रॉड का पैसा है उससे मान लीजिए कोई कंप्लेन कर दिया कि हमारे पास फ्रॉड हो गया, हमारे साथ ये हो गया, तो वो स्कैमर जो है पैसा को ट्रैक करेंगे जैसे हमारे साइबर क्राइम वाले। उसके बाद आपके अकाउंट में अगर वो पैसा आया तो आपको भी फ्रीज कर देंगे। अब उससे क्या होगा कि वो पैसा कहीं ट्रांसफर नहीं होगा और वो सेफ हो जाएगा। अब वहां पे इस केसेस में क्या होता है कि बैंक से आप पूछोगे तो वहां पे बताया जाएगा कि अगर ये केस सॉल्व हो जाता है जल्द से जल्द तो आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी एक नई गाइडलाइन है जिसमें यह भी बताया गया है कि आपका अकाउंट में जो पैसा आया है, जो आपका अमाउंट जो आया है, जो फ्रॉड का सिर्फ आया है, वो अकाउंट सिर्फ होल्ड पे रहेगा, बाकी आपका अकाउंट जो है बंद नहीं किया सकता। हो सकता है ये 1 अप्रैल से लागू हो, अभी तो नहीं हुआ है, अभी अकाउंट होल्ड ही दिखाएगा अगर आप चेकआउट करोगे तो। अब मैं वहां पे बैंक में मैंने पता किया कि मेरा जो है अमाउंट कितने रुपए का जो है आया है जो हमारा फ्रॉड का बताया जा रहा है। फिर मैंने उसको पता किया, फिर मैंने साइबर क्राइम में मैं विजिट किया। अब साइबर क्राइम देखिए मेन ब्रांच लखनऊ है तो मैंने लखनऊ में विजिट किया और वहां पे मैंने जो है सारी डिटेल्स जो है उनको दी। मैंने पूछा कि सर हमारा अकाउंट जो है फ्रीज हो गया है और हम क्या प्रोसीजर करें जिससे हमारा जो है अकाउंट ओपन हो सकता है। उन्होंने जो है अकाउंट नंबर डाला और सारी डिटेल्स जो है चेक की और उन्होंने बताया कि हाँ ये फ्रॉड का पैसा है। सारे डिटेल्स सारे यहाँ पे स्टेटमेंट हमसे लिए गए। उसके बाद जो है हमारा जो है बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया गया। लेकिन करने में कितना टाइम लगता है, कम से कम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन वहां पे आपको करना क्या होता है, आपको जो है वहां साइबर क्राइम में बताना होता है, सारा अपना डिटेल्स देना होता है। उसके बाद वो एक एनओसी जनरेट करते हैं कि हाँ आप इसमें कोई भी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था और यहाँ पे जो है आपके अकाउंट में किसी और ने पैसा भेजा था, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया। उसके बाद वो एनओसी जो है बैंक तक जाती है और बैंक को जब लीगल नोटिस मिलता है और एनओसी मिलता है तो वो जो है वहां पे आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज कर देती है। और ये मेन ब्रांच से भी हो सकता है। आपका जहां पे आपने अकाउंट खुलवाया है आप मिनी ब्रांच पे कभी मत विजिट करिए, आप जो है मेन ब्रांच पे विजिट करिए जहां पे आपका बैंक अकाउंट का मेन ब्रांच हो और वहां से जो है आप अनफ्रीज करवा सकते हैं। कुछ केसेस में बहुत लोग बोलते हैं कि नंबर ले लीजिए, नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या फिर एडवोकेट वगैरह से मिलिए। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं, वो अलग चीज होता है। बट जो लीगल प्रोसेस है अगर आप खुद से करते हैं तो आपका 1 रुपए खर्च भी नहीं होना है और आपका काम जो है पूरी तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपको अनफ्रीज करवाना है तो सेम यही सारी प्रोसीजर जो है आपको अपनानी होगी। और हाँ, जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस का ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी आपके अकाउंट में जो फ्रीज का पैसा, जो भी आपका फ्रॉड का पैसा जो आया हुआ है, उससे लेके जितने भी आपके टोटल जो बैंक के स्टेटमेंट है उनके अंदर अमाउंट वो जितने भी हैं वो आए कहां से, सारा का आपके पास डिटेल्स जो है होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पैसा यहाँ से आया, ये पैसा इन्होंने मुझे भेजा। मतलब सारे डिटेल्स आपको क्लियर देने होंगे कि हाँ यहाँ पे कोई भी ऐसा ना हो कि हमको ये पता ही नहीं कि अमाउंट कहाँ से है, तो वैसे ही समझ लेंगे कि हो सकता है आपने कहीं फ्रॉड जानबूझ के किया हो। तो ऐसा भी कभी कभी बहुत सारे केसेस में हो जाते हैं। तो इस चीज को आप समझिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपका नहीं हो रहा है इन्फ्लुएंस तो उसके लिए भी आप मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरा जो है मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।